वो अपनी बीमारी को नहीं बता रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, उनकी बीमारी में जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। जो लोग समय से आ जा रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्था है, चाहे दवा की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था की गई और सारी व्यवस्था आपके लिए निःशुल्क है। तो मेरा आप सबों से अनुरोध है कि जैसे ही आपको लगे कि आप में कोई लक्षण आ रहे हैं या आपके किसी परिवार वाले में या पड़ोसी में, तत्काल सूचित करिए और इस सूचना को देकर के ही तत्काल हम जांच पड़ताल करवा करके ही जो ट्रांसमिशन की चेन है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं और तभी हम अपने प्रदेश में हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे संक्रमण को। हम और आप, हम दोनों लोग मिलकर के ही संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सामने आइए, सहयोग करिए और अगर किसी को संक्रमण हो जाए तो उसके प्रति मन में किसी प्रकार की दुर्भावना न रखिए, सहायता करिए। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, इसलिए किसी प्रकार के हम इसमें न तो अपने अंदर हीन भावना लाएं या दूसरे के प्रति हम कोई दुर्भावना लाएं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक की। उन्होंने कल जो आदेश जारी किए गए थे उनकी समीक्षा की। कल आपको संज्ञान में है, कल जो धार्मिक स्थल, कार्यालय, मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए आदेश जारी किए गए थे और कल रात ही में वीसी आयोजित कर प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, एडीजीज और आईजीज के साथ सर ने बैठक करके उनको विस्तृत निर्देश जो नए आदेश जारी हुए हैं उनके लिए दिए और कहा कि लगभग 40 घंटे का उनके पास समय था कल बैठक के समय से कल सुबह तक जब ये सब खुलेंगे कि वे समन्वय स्थापित करके जनपद स्तर पर कार्रवाई करें। इसी के क्रम में कई जिलाधिकारियों ने अपने जनपद में जहां भी धार्मिक स्थल हैं वहां के प्रबंधन से संपर्क स्थापित कर लिया है और सबका प्रयास है कि गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य हो और उसी के अनुरूप जो है अनुमति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसमें ये भी निर्देश दिए हैं कि आज सायं तक जिलाधिकारीगण प्रत्येक जनपद में अपना समन्वय स्थापित कर लेंगे और इस आधार पर कल से जो भी अनुमतियां दी गई हैं उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल आयुक्तों को विशेष रूप से बल दिया है कि वे विकास की और राजस्व के कार्यों पर विशेष ध्यान अब दें। अनलॉक 1 शुरू हो गया है, राजस्व के कार्यों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विकास के कार्यों को और द्रुत गति से आगे ले जाने के लिए, प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, जहां भी कोई कठिनाई है प्रोजेक्ट्स में उनको दूर करके उनको आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज बस्ती मंडल गए हैं, वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने खुद आज कई निरीक्षण लगाए हैं, समीक्षा बैठक भी रखी है और खुद अस्पताल का भी निरीक्षण करने गए हैं जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं, जिससे कि खुद ज़मीनी स्तर पर वो इंस्पेक्शन करके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर सकें। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि जो अस्पताल हैं, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनका सबका व्यापक और बृहद रूप से पूरे में इंस्पेक्शन हो। स्वयं ही वो प्रतिदिन जो भी अस्पताल है वहाँ के जो मरीज़ हैं वहाँ से फीडबैक सीधे ले रहे हैं। ऐसे में उनका ये मानना है कि अगर फीडबैक लिया जाए, अगर इंस्पेक्शन टाइम से किया जाए और जनपद स्तर पर चूँकि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद है तो ऐसे में कोई कारण नहीं है कि चिकित्सा की व्यवस्था को और बेहतर नहीं किया जा सके। कोविड हॉस्पिटल्स में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के लगाए गए हैं। उनको भी निर्देशित किया गया स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि वो जो भी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण करें और व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब निर्णय लिया है
कि चूंकि अब अनलॉक 1 हो गया है, निर्माण के कार्य शुरू हो गए हैं, तो बृहद रूप से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, सड़कें हैं, नहर आदि का निर्माण है, जहां श्रमिकों और कामगारों को रोजगार दिया जा सकता है, इनकी समीक्षा, इनके प्रोग्रेस के प्रति, श्रमिकों और कामगारों के रोजगार के प्रति, सभी के प्रति जो है सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। उद्योग, कृषि, उद्यान में निर्माण और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने आज दिया है। उनकी ये मानना है कि 15 जून से 1 करोड़ से अधिक रोजगार हमारे प्रदेश में रहे अन्य विभिन्न विभागों के अंतर्गत, और सुनिश्चित हम कर सकें कि जहां भी श्रमिक और रोजगार आवश्यकता हो उनको रोजगार, चाहे तो उद्योग में हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो मनरेगा में हो, चाहे वो MSME में हो, चाहे वो डेयरी में हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, जिस भी स्तर पर संभव है वहाँ उनको कार्य दिया जाए। श्रमिकों और कामगारों में जहाँ भी राशन किट का वितरण अभी नहीं हुआ है, वहाँ तुरंत राशन किट के वितरण का जिलाधिकारियों को भी निर्देश उन्होंने दिया है, और राजस्व विभाग को कहा है, ACS राजस्व को, कि इसको इंश्योर कर लें। नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी योजना बहुत जल्दी लाई जा रही है, 10,000 रुपये के लोन पर, और जो भी हमारे श्रमिक और कामगार हैं, यदि उनको किसी न किसी रूप में आवास की ज़रूरत है तो किराए पर आवास की योजना भी जल्दी ही आगे बढ़ाई जाएगी। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गौतमपुर नगर, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पर विशेष ध्यान उनका है। एक एक दिन इन प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का फीडबैक की समीक्षा करते हैं, तो निश्चय ही ये मेडिकल कॉलेज सबसे सेंसिटिव जोन में है, और सेंसिटिव जोन में होने के नाते इनकी समीक्षा आवश्यक है। इन पर भी विशेष रूप से ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। नॉन कोविड अस्पतालों में भी डॉक्टर और नर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो ग्राउंड लेते रहे, ये निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन का बैकअप जरूर हो, इस बात के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि गृह विभाग की कार्रवाई के अंतर्गत 188 में 63,008 FIR दर्ज हुई हैं। 1,73,471 लोगों को नामजद किया गया है। 58,68,902 वाहनों को चेकिंग करके 52,213 वाहन सीज किए गए हैं, और चेकिंग अभियान में 26,44,59,36 रुपये का जो है शुल्क भी वसूल किया गया है। जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके लिए 2,88,824 वाहनों को परमिट दी गई है। कालाबाजारी में 893 लोगों के खिलाफ 685 FIR दर्ज की गई हैं, और 316 लोग गिरफ्तार किए गए। कालाबाजारी और कहीं भी जो है जमाखोरी पर किसी भी तरह से कोई भी जो है कमी नहीं होगी कार्रवाई करने में, और ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा। फेक न्यूज़ पर विशेष रूप से सूचना विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। 1389 मामलों में कार्रवाई अब की गई है। कल 8 मामलों में ट्विटर के साथ और फेसबुक के 1 मामले में कार्रवाई की गई है। हमारी हिदायत है कि फेक न्यूज़ सोशल मीडिया में कतई न लगाएं। कहीं भी अगर फेक न्यूज़ सोशल मीडिया में आएगी तो FIR दर्ज करने की कार्रवाई भी हो जाएगी। हॉटस्पॉट्स अब 1905 हो गए हैं। 749 थानों में, 739 थानों में, 739 थानों में कुल 7,89,004 मकानों में करीब 54,17,000 लोग चिन्हित हुए हैं हॉटस्पॉट्स में। हॉटस्पॉट्स में जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी संख्या 3,924 है, और हॉटस्पॉट्स पर विशेष ध्यान देने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद स्तर पर जो भी जिलाधिकारी और वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, हॉटस्पॉट्स को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो निश्चय ही कोरोना के संक्रमण का प्रभाव काफ़ी हद तक इससे जो है कम हो जाएगा। APC साहब की रिपोर्ट के अनुसार लगभग डोर स्टेप डिलीवरी में 3,776 जो है मिल्क बूथ और वैन लगाए गए हैं। दूध वितरित किया जा रहा है। डोर स्टेप डिलीवरी में फल सब्जी में
5,227 वाहन लगाए गए हैं और प्रोविजन स्टोर की डिलीवरी में 4,691 प्रोविजन स्टोर की डिलीवरी डोरस्टेप पे की जा रही है। इसी के साथ साथ हॉटस्पॉट्स के क्षेत्र में 125 सामुदायिक किचन भी शुरू किए गए हैं और काफ़ी हद तक इन क्षेत्रों में भी राशन की कार्रवाई वितरण की जा रही है। जहां तक गेहूं क्रय केंद्र का सवाल है, बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। 5893 क्रय केंद्र खोले गए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल मिलाकर 274 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय हुआ है। मंडी परिषद की रिपोर्ट के अनुसार मंडी में जो है 92 लाख क्विंटल का जो है क्रय हुआ है। इस तरह 367 लाख क्विंटल से अधिक का गेहूं मंडी के माध्यम से और सीधे खरीदने पर कार्रवाई कर दी गई है। उद्योग विभाग ने 830 करोड़ रुपए का वेतन 87,986 इकाइयों के माध्यम से बांटा है। निर्माण कार्यों में नगरीय क्षेत्रों के श्रमिकों में, ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों में कुल मिलाकर 33,55,000 लोगों को 335 करोड़ 44 लाख रुपए जो है वितरित कर दिया गया है। इसी के आधार पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग में टोल फ्री नंबर चालू है 1070। यदि किसी भी श्रमिक, किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत अगर है तो वो इस टोल फ्री नंबर पर 1070 पर कार्रवाई कराने के लिए अनुरोध कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।